सालों के बाद जमीनों की गाइडलाइन रेट बढ़ाई है। जमीन कारोबार से जुड़े लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। गाइडलाइन जो 30% कम कर दिए गए, उसके बाद 10 से 200% तक बढ़ाया गया। पिछली कांग्रेस सरकार में जो 30% छूट दी थी स्टाम्प ड्यूटी ने, भाजपा सरकार ने उसको वापस छूट हटा दी। सरकार तो उसको रेवेन्यू के लिए ही कर रही है। जैसे धान समर्थन मूल्य पे खरीदती है सरकार, तो क्या उसी बढ़े हुए रेट पे जमीन खरीदेगी क्या? कोरिया में 530 रुपए थी गाइडलाइन, लेकिन प्लॉट तो 1200, 1500, 2000 में बिक रहा था। आज भी 700 रुपए रेट है। आप चले सरकार हमसे 1500 मान ले, मेरे 5 प्लॉट पर सरकार मेरे से ले ले। क्या ये कोई कांग्रेस समर्थित है, भाजपा समर्थित? हम आम आदमी है, हम कोई पार्टी से नहीं है। स्वर्ण भूमि की तो 8000 रुपए प्लाट बिक रहा है, वहाँ पे 8000 रुपए का प्लाट बिक रहा है। मतलब ये पक्षपात पूर्ण भी किया गया है। किस प्रकार की वसूली कर रहे हो, इसको तो बताओ। चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। छत्तीसगढ़ सरकार ने सालों के बाद जमीनों की गाइडलाइन रेट बढ़ाई है, जिसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि पंजन निवारण संगठन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जमीन कारोबार से जुड़े लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो विरोध है उस पर बात करेंगे कि आखिर किस चीज़ का विरोध है। ये विरोध किस चीज़ का है आप लोगों को? विरोध ये है कि पहले ही गाइडलाइन जो 30% कम कर दिए गए, उसके बाद 10 से 200% तक बढ़ाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग, एक आम वर्ग, आम मध्यम वर्ग को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। एक 48 लाख का फ्लैट खरीदने के लिए जो इंसान 40 लाख का लोन ले रहा है, उसकी गाइडलाइन 78 लाख हो गई है। वो 30 लाख कहाँ से लाएगा? आप अपने जेब भरने के लिए, सरकार अपनी जेब भरने के लिए एक आम मध्यम वर्गी को तकलीफ दे रही है, जो मैं नहीं चाहता। उसी का विरोध कर रहे हैं और जो गाइडलाइन बढ़ी है उसे कम करना ही होगा। जमीन कारोबारी है जी, इस पे आम लोगों को फायदा हो रहा है, होगा बोल रहे, जमीन मालिकों को भी फायदा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। पिछली कांग्रेस सरकार में जो 30% छूट दी थी स्टाम्प ड्यूटी ने, भाजपा सरकार ने उसको वापस छूट हटा दी। लेकिन 1% से 4% रसीद किए, तो उसको वापस 1% करना चाहिए। वो रसीद वैसे की वैसे 4% रखे, उसके बाद अभी गाइडलाइन बढ़ा दिया अचानक। अभी उदाहरण देके आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, फर्क पड़ रहा है? मैं अखबारों से मैंने ये पढ़ा था कि ओपी चौधरी कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू के लिए नहीं है, लेकिन मुझको ये लगता है कि सरकार तो इसको रेवेन्यू के लिए ही कर रही है। अगर सरकार ने गाइडलाइन रेट बढ़ाया है, स्टैम्प ड्यूटी कम कर दे। ओवरऑल आज जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, जो हमारे टैक्स पेड ऑलरेडी इनकम जो हमारी टैक्स पेड है, जिससे हम खरीद रहे हैं मकान को, उसमें हम टैक्स पे किए हुए हैं। आप स्टैम्प ड्यूटी पहले जितने पे लगता था, अब उसमें 100% स्टैम्प ड्यूटी अलग से और लग रही है। जो छूट कांग्रेस की सरकार ने दी थी उसको भी आपने रद्द कर दिया। तो आप किस प्रकार की वसूली कर रहे हो, इसको तो बताओ। और मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार ने 2018 से लेकर 2023 तक जनता को जो निजात दिलाई थी वो भी वापस ले ली गई। कांग्रेस ने भी एक टैक्स जो था स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा दिया, 0.8% से 4% कर दिया था। देखिए हाँ, वो भी कांग्रेस की सरकार ने जो एक टैक्स किया था, ओवरऑल अगर आप देखते तो स्टैम्प ड्यूटी में उसमें कमी आई थी 30% की। क्या कांग्रेस प्रोटेस्ट है? क्योंकि आप लोग कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, तो ये भी आरोप लगेगा, राजनीतिक आरोप लगेगा। ये जन आंदोलन है, ये जो है जन आंदोलन है, पंजन समस्या निवारण ग्रुप है। ये पिछले भी, जब पूर्व में भी, इसके पहले 2018 के पूर्व जब भाजपा के लोग यहाँ पर थे, तब भी तानाशाही हुई थी। उन लोगों ने छोटी रजिस्ट्री बंद की थी। छोटी रजिस्ट्री को कांग्रेस के शासन ने आके चालू किया, उससे बहुत ज्यादा अत्यधिक राजस्व। एक उदाहरण आप देके आम जनता को बताइए कि कैसे फर्क पड़ रहा है। फर्क ऐसा पड़ रहा है कि जो 0.8% का जो इन्होंने जो पंजीयन शुल्क लिया था, उसको इन्होंने 4% कर दिया, वो भी कम नहीं हुआ। 30% की छूट जो कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो भी इन्होंने रद्द कर दी। आज इन्होंने जो शुल्क को 400% तक जो गाइडलाइन को बढ़ा दिया है, उसमें आप ये मान के चलिए कि किसी जगह का अगर रेट 600 रुपये में जमीन बिक रही है और वहाँ की गाइडलाइन रेट 1500 रुपये स्क्वायर फीट हो गई है, तो वो व्यक्ति 900 रुपये स्क्वायर फीट से पैसा कहाँ से लाएगा? अब वो पैसा व्यवस्था करने, घर खरीदना, लोअर मिडिल क्लास, तो फिर उसके लिए ऊपर कई भार पड़ जाएगा। आप कहाँ से, क्या नाम है, क्या काम करते हैं? महेश आर्या है, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी तो ये हो गया है कि जितने का कपड़ा नहीं उतना सिलाई खर्चा हो रहा है। मतलब जहाँ सरकार अगर ने गाइडलाइन बनाई है, तो उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि ऐसी जगह पे, कई जगह, अधिकांश जगह पे ज़मीनों का रेट गाइडलाइन इतना बढ़ा दिया है, तो जैसे धान समर्थन मूल्य पे खरीदती है सरकार, तो क्या उसी बढ़े हुए रेट पे ज़मीन खरीदेगी क्या?
जहाँ 600 रुपये 500 रुपये वहाँ 1500 रुपये का रेट कर दिए। जहाँ 25 लाख 30 लाख रुपए एकड़ ज़मीन का रेट है वहाँ 60 लाख 70 सबसे लाख। ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? किसान प्रभावित होंगे, उनकी ज़मीन नहीं बिकेगी, किसानों की ज़मीन नहीं बिकेगी। 530 रुपए इसके पहले गाइडलाइन थी बोरिया कला की, अभी 1500 कर दिए हैं। उसके पहले 165 रुपये निमोरा की थी, आज वहाँ 480 रुपये कर दिए हैं। तो ये बताइए, जैसे बोरिया में 530 रुपए थी गाइडलाइन, लेकिन प्लॉट तो 1200 1500 2000 में बिक रहा था। आज भी 700 मतलब रजिस्ट्री तो जो हो रही थी वो तो ज्यादा में, मतलब आज भी 700 कच्चे का पैसा बचाने के लिए रजिस्ट्री कम में होती है, लेकिन जो खरीदता है प्लॉट उससे तो पूरा पैसा लेता है बिल्डर। आज भी 700 रुपये रेट है। आप चले सरकार हमसे 1500 मान ले, मेरे 5 प्लॉट पर सरकार मेरे से ले ले, मैं देने को रेडी हूँ 1500 रुपये में। सर महावीर नगर पुरैना में 1400 रुपये गाइडलाइन थी, आज 2800 रुपये रेट गाइडलाइन वैल्यू कर दिए सरकार ने। वहाँ 2500 रुपये ज़्यादा कीमत नहीं, 300 रुपये कहाँ से पार्टी भरेगी, यूज़र भरेगा। 2500 मार्केट की कीमत है, उसको जो 1.5 लाख रुपये रजिस्ट्री वैल्यू थी उसका 3 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये डबल का उसको बढ़ गया। जब गाइडलाइन हो जाएगा तो उससे कम में तो सौदा होगा ही नहीं, मतलब आम आदमी के लिए मरने वाली बात है। अभी क्या हो रहा है सर कि जो गाइडलाइन को इन्होंने ज़्यादा अधिक किया है, उससे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्री फीस तो बढ़ ही रही है। दूसरा, जैसे मेरे साथ क्या घटना हुई है, मैंने पाटन में अपनी ज़मीन बेची, मैंने उसको पिछले साल जो है 5 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई थी, आज उसी का गाइडलाइन 20 लाख रुपए हो गया। तो ये जो बीच का 15 लाख, जबकि मेरी ज़मीन उस रेट में बिकी नहीं। अब जिसने लिया वो मना कर दिया कि मैं नहीं बेचूँ, मैं नहीं ले पाऊँगा भैया। और जो 15 लाख रुपए का ये गैप है, एक नंबर में अगर कोई देता भी है तो क्या मैं उसका कैपिटल जमीन मालिक तो गिने चुने, खरीदने वाले ज्यादा है, इसलिए ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग अभी तो जोर जोर से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा? क्या ज्ञापन देंगे कि आगे कुछ ये वहाँ तक जाएगा जब तक सरकार गाइडलाइन वापस नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन अभी शांतिपूर्वक चल रहा है। उसके आगे की रणनीति हमारे चावला जी बनाएंगे, लेकिन अभी हम लगभग अभी हम लोग 250 से 300 लोगों की तादाद पर यहाँ रायपुर में है। और ये पूरे प्रदेश में, ये जो है ये पूरे प्रदेश में हमारे एसोसिएशन के लोग इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर हमारी बातों को नहीं रखा जाएगा तो हम इस पर रोड की लड़ाई लड़ेंगे, आगे उग्र आंदोलन भी होगा। सवाल आप सभी से है, क्या ये कोई कांग्रेस समर्थित है, भाजपा समर्थित? हम सब आम आदमी हैं, हम कोई पार्टी से नहीं है। सब व्यवसायी है यहाँ, किसी भी प्रकार का कोई पार्टी का नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है भैया। यहाँ पे मैं 21 तारीख को तांदुल के लिए रजिस्ट्री कराने गया था नया रायपुर का। मेरा 20 तारीख से पहले 6.5 लाख रुपए की वहाँ पे गवर्नमेंट वैल्यू थी। मैं जैसे तैसे करके रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हुआ था। मेरा 21 तारीख को जब वहाँ पे मैं दस्तावेज लेखक से पूछा तो वो बताया कि भैया 1 करोड़ 10 लाख रुपया की गाइडलाइन है। मैं वहाँ से बिना रजिस्ट्री कराए आ गया और क्या बोले भैया, वहाँ आंसू निकल गया। 6.5 लाख के जहाँ पे गाइडलाइन था, वहाँ 1 करोड़ 10 लाख की गाइडलाइन नया रायपुर तांदुल का आप देखिए निकाल के, आप पूछिए मंत्री जी से, वो अरबपति बन गए, क्या हम लोग भी बन गए क्या? पूरा छत्तीसगढ़ ऐसा प्रभावित हुए जो और कुछ लोग हैं, बताएं भैया। हम खुद प्रभावित है। आरडीए 5.5 लाख रुपए का फ्लैट बेच रही है, उसका 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का राजस्व यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी पटाना पड़ेगा। मतलब एक आम गरीब आदमी अगर फ्लैट लेता है, मकान लेता है, सरकारी योजनाओं में उसका भी गाइडलाइन बढ़ा दिया गया है। जो क्योंकि आरडीए अब जो रजिस्ट्री कराएगा वो भी बढ़ेगा। महेश आर्या जी तो करते भी हैं, क्योंकि आरडीए के जो रजिस्ट्री होंगी, आरडीए जो फ्लैट रजिस्ट्री कराएगा, जो डिफरेंस अमाउंट लेता है वो भी कई गुना बढ़ेगा। वो तो बढ़ा नहीं रहे हैं। ये जो एग्रीकल्चर तो गाइडलाइन बढ़ गई है, तो आरडीए के फ्लैट्स और बढ़ गई है। हाँ, वो भी है। हाँ, वो भी उसमें बढ़ा दी गई है। मेरा एक कहना है कि ये जो बिल है पक्षपात पूर्ण भी किया गया है। आप देखेंगे कि स्वर्ण भूमि में अभी 6,000 रुपये का रेट चल रहा है, जहां गाइडलाइन बढ़ के भी केवल 2230 रुपया हुई है। तो ये भूमि की, स्वर्ण भूमि की तो 8,000 रुपये प्लाट बिक रहा है, वहाँ पे 8,000 रुपये का प्लाट बिक रहा है। मतलब ये पक्षपात पूर्ण भी किया गया है। आप छोटे छोटे गाँव में जाओगे, जैसे नया रायपुर में चले जाओ, पचेड़ा, कुर्रू, ये सब एक मतलब टकेसेरे भाजी टकसेरे खाजा, 1 करोड़ 52 लाख रुपए हेक्टेयर का अभी रेट आया है, जो पहले 36 लाख रुपया हुआ करता था। मतलब आप समझ सकते हैं भैया 700%। अच्छा, और एक मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि 0.14 हेक्टेयर जो मेन रोड के ऊपर आ रहा है, ये एकदम अवैधिक है। कि भाई जो प्लॉट है, पहले हेक्टेयर में रजिस्ट्री हुआ करता था 30,000 40,000 फीट, उसमें आपको फर्जियात स्टार्टिंग का 15,000। 7 नंबर का जो आने वाला नियम आया था वो बोल रहे हैं
मैं अभी बता रहा हूँ आपको 0.14 हेक्टेयर में जो रोड के ऊपर ज़मीन है आपकी, मतलब 15,000 स्क्वायर फीट, अगर आप 30,000 फीट का प्लॉट है तो 15,000 फीट आपको 700 रुपये के हिसाब से ही कराना पड़ेगा, फुट हिसाब से। मतलब ये हेक्टेयर का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा 202 आरे का जो है, कम से कम अगर 202 आरे की हुई तो फुट हिसाब बिकेगी जमीन। 15,000 फीट, उसको 15,000 फीट कर दिया। भैया समझ लीजिए, देखिए इसमें ना सरकार का राजस्व का भी बहुत नुकसान होगा। जब ज़मीन की कीमत कम थी तब लोग लेते थे, बेचते थे, रजिस्ट्रियाँ होती थी। अब ना लेंगे ना बेचेंगे ना कुछ होगा, तो सरकार सोच रही है एक साथ पूरा खा लूँ ना, मुर्गी काट लूँ, कुछ नहीं होना, अंडा भी निकल जाए। अब नहीं ले पाए इन्वेस्टमेंट के लिए तो छोड़िए, गरीब किसान घर में शादी होगी ना, जमीन के लिए पूछेगा मैं बेच लूँ, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी बात आपने कही कि लोग जमीन बेच के अपना काम निपटाते हैं। बिल्कुल जमीन के रेट से ज़्यादा प्लॉट का गाइडलाइन से ज़्यादा जमीन का रेट है, और गाइडलाइन जमीन कम है, गाइडलाइन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को होगा। सबसे ज़्यादा 6 महीने साल भर के अंदर ऐसी आर्थिक मंदी देखेगा हमारा प्रदेश जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की होंगे। ना जमीन बिकेगी ना कोई ले पाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को होगा, गरीब को होगा। अच्छा, इसमें एक और वस्तु मैं ऐड करना चाहूँगा, इसकी वस्तु की भी बातें नहीं हो रही हैं अभी, कि भाई जो 3 साल से पहले ज़मीन लिया है और वहाँ पे जो 10-10 गुना अपना क्या बोलते हैं रेट बढ़ गया है, गाइडलाइन रेट, वहाँ पे लोगों को 30% कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कि मान लो, एक मैं आपको पचेड़ा का उदाहरण देता हूँ, जहाँ पे 8 लाख रुपए में रजिस्ट्री हुआ करती थी, जो अब वो 70 लाख में हो रही है। मतलब आप समझो कि 62 लाख रुपए के ऊपर अगर किसी ने लिया है तो उसको 6 तेरी 18 19 लाख रुपए कैपिटल गेन पटाना पड़ेगा। अलग अलग पॉइंट्स है और आरोप भी लग रहे हैं कि स्वर्ण भूमि जैसी जगह जहां पर 7-8 हज़ार रुपए प्रति वर्ग फुट से कम में जमीन नहीं बिक रही है, वहां भी 2200 रुपये सिर्फ गाइडलाइन है, अलग जगह बढ़ा दी गई है। भैया शासन की इसमें सब चालाकी है। मार्च में पिछले साल गाइडलाइन वैल्यू बढ़नी थी, उसको नहीं बढ़ाए ताकि बिल्डर और जो दूसरे भी अन्य अधिकारी हैं और मंत्री के हैं जो नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने ज़मीनें खरीदते गए हैं। और अभी अचानक जब मार्च में बचा समय, सिर्फ 4 महीने का समय बचा है, कोई अभी ज़रूरत नहीं थी कि गाइडलाइन वैल्यू इतनी बढ़ाई जाए, लेकिन शासन ने अपने सब ज़मीनें खरीद के अपने रिश्तेदारों उनके नाम से खरीद के और अभी पूरा गरीब जनता के ऊपर पूरा बोझ डाल दिया है। पूरा प्रॉपर्टी वर्क और धंधा खरीद चुके हैं आपका? जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी पहले पूरी खरीद चुके हैं। जमीन आप देखो, आउटर पूरी जमीन ही नहीं बची है, पूरी खरीदते गए अधिकारी लोग। जैसे कुछ आ रहा है, कुछ महंगी कॉलोनी जहाँ 6-7 हज़ार रुपये फुट है, वहाँ का 2200 रुपये गाइडलाइन है और गांव का बढ़ा दिया है। तो इसीलिए मतलब गांव की जमीनें खरीद ली गई, ये तो बढ़ाया है, गांव की ज़मीन बढ़ा दिए हैं, गाइडलाइन पूरी बढ़ा दिए हैं गांव की, इसलिए बढ़ गया गांव का। सेज बहार डोमा जैसे जगहों का इतना गाइडलाइन बढ़ गया है, फिर कचरा का उतना रेट क्यों नहीं बढ़ा? इसका मतलब है गवर्नमेंट पहले से षड्यंत्र कर रही है, बड़े लोगों को बढ़ावा दे रही है और गरीबों के पेट में लात मार रही है। सीधा सीधा ये असर गरीबों पे पड़ रहा है। सर, व्यवहारिक दिक्कतें इसमें बहुत आ रही है कि जो ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए थी, वो अब सरकार ने गाइडलाइन बढ़ा करके उसको 4 लाख कर दिया, तो 400 गुना कई के जगह बढ़ गया है। ठीक है, जबकि वहाँ ज़मीन है 1 लाख रुपए, वहाँ हो गया 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख हो गया। अब ये बताइए, स्टाम्प शुल्क भी आप उसी में ले रहे हो, तो स्टाम्प शुल्क भी 4 गुना बढ़ गया। मतलब जहाँ स्टाम्प शुल्क, एक उदाहरण के तौर पे, जहाँ पर 1 रुपये लगना है वहाँ 4 रुपये लग रहा है। आदमी 1 रुपये देने में ही उसको बड़ा तकलीफ़ है, वो 4 रुपये कहाँ से लाएगा? एक ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि एक और बड़ी समस्या आ रही है कि जैसे हमने 1 रुपये में ख़रीदा है, ठीक, अब हम बेचने जा रहे हैं, आपने तुरंत उसको 4 रुपये कर दिया, तो हमारा तो प्रॉफिट उसमें 4 गुना दिखेगा, तो उसका टैक्स का क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ें कैसे मैनेज होगी? हम पक्के में भी पैसा देना पड़ेगा? जी, पूरा पक्के में ही देना पड़ेगा। जो लोग सेविंग करके रखते हैं या पक्के में कैसा लगा आदमी? गाइडलाइन रेट जैसे कोई 10 लाख की ज़मीन थी, बढ़ने के बाद तो 15-16 लाख हो गई, तो गाइडलाइन के हिसाब से तो उसको पूरा पक्के में भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो उसको पूरा पक्के में भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कच्चा पक्का छोड़िए, लगभग एवरेज ज़मीन की जो कीमत थी अभी तक, मतलब आसपास जो चल रहा था वैसा ही था। अब जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि भाठा गांव में अभी भी ज़मीनें जो है 700, 800, 900 रुपये में चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पर 1300 रुपये कर दिए हैं, गाइडलाइन कर दिए हैं। तो अब ये बताइए, 900 रुपये में बिका है ना, तो ये डिफरेंस का अमाउंट आदमी भरोसा कैसा करेगा क्रेता विक्रेता के ऊपर? सौदे हो चुके हैं, बयाना हो चुका है, वो भी अटकेंगे, वो सब कैंसिल हो रहे हैं, लगभग कैंसिल हो रहे हैं। मैं एक अपना ही उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने ही एक ज़मीन बेचा था जिसमें रजिस्ट्री शुल्क उसको 2 लाख रुपए कम पड़ रहा था, और वो लगभग 1.5 महीना हो गया, मतलब उसकी व्यवस्था में लगा हुआ था, और ये आने के बाद लगभग ये समझ लीजिए कि उसको
1 से 1.5 लाख रुपए और एडिशनल चार्ज पड़ेगा। वो कहाँ से करा पाएगा? ये सौदा मतलब निरस्तीकरण की ओर है, समझ लीजिए। लेकिन बड़ा संकट है कि जैसे 900 रुपये जमीन का रेट था बता रहे हैं भाटा गांव में, 1200 रुपये हो गया उदाहरण के लिए, तो जमीन के भाव से ज़्यादा गाइडलाइन का भाव हो गया। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में क्या है, वो पूरे छत्तीसगढ़ से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब मान होगा इसका जी। इस पे एक चीज़ आ रही है कि जैसे गाइडलाइन ज़मीन के रेट से गाइडलाइन ज़्यादा हो गई है। ज़मीन के रेट से गाइडलाइन ज़्यादा हो गई है। पहले क्या था कि ज़मीन का रेट कम था और गाइडलाइन भी उसके आधार पे थी। अभी गाइडलाइन बहुत बढ़ा दिए गए हैं। पहले ये गाइडलाइन बढ़ती है मार्च में, मार्च से पहले नहीं बढ़ती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके जो अपने करीबी लोग हैं उन्होंने अपनी ज़मीनी खरीदी 4 महीना बचा है मार्च में, उससे पहले गाइडलाइन चेंज हो गई, उनकी रजिस्ट्री हो गई। जो गरीब जनता है उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और गाइडलाइन बढ़ गई, तो तकलीफ जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी, रसीद सब ज़्यादा लग रहा है। ये अब क्या स्थिति होगी? जैसे ज़मीन का रेट गाइडलाइन से कम है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्थिति में देखिए, मेरे को ही काम है, मेरे को ज़मीन बेच के अपने घर का कुछ काम करवाना है, तो मेरी ज़मीन बिकेगी ही नहीं है। रेट ज़्यादा है, गाइडलाइन ज़्यादा है, यूजर मिलेगा नहीं, तो बहुत तकलीफ होगी। जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको कोई काम करना है तो उनको बहुत तकलीफ होगी, ज़मीन बेचने में बहुत तकलीफ होगी, कोई खरीदने वाला खरीदार नहीं मिलेगा। उपाय क्या लगता है? उपाय गाइडलाइन कम करनी चाहिए। गाइडलाइन कम होगी तो व्यापार होगा। कुछ जैसे गाइडलाइन अचानक से बढ़ी अव्यवहारिक रूप से, ऐसा कुछ है उदाहरण? हाँ, बताएं इसमें। देखिए, कभी भी गाइडलाइन बढ़ा है आज तक तो पहले वो जनता के पटल में रख लिया करते थे, यानी कि 1 अप्रैल से बढ़ेगा ऐसा था। ठीक है, कुछ वर्षों से नहीं बढ़ा था, इनको बढ़ाना ही था तो 10% 20% बढ़ा लेते। मान लीजिए उतना में भी अगर संतुष्टि नहीं था तो ये 7 साल का बढ़ा के मान लो डबल कर लीजिए, तिबल कर लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक तांदुल गांव की एक छोटी सी रजिस्ट्री थी, 6.5 लाख रुपया उसका गाइडलाइन था 20 नवंबर के पहले। जैसी गाइडलाइन आया, मैं दस्तावेज लेखक के पास गया, भैया मेरे को अभी नया गाइडलाइन से रजिस्ट्री कराना है, तो वो जो बताया 1,10,00,000 रुपया आज का गवर्नमेंट वैल्यू है। जो मतलब कितने की थी? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपया गाइडलाइन, सीधा 1,10,00,000 रुपया गाइडलाइन। उसका रजिस्ट्री खर्चा बताया 11 लाख रुपया, जबकि जमीन ही उतना का नहीं है। 6.5 लाख का सीधा देखिए 15 गुना। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? लेकिन अब देखिए, ऐसी स्थिति में ऐसा है कि अभी तक तो ये लोग जिस टाइप से कर रहे हैं, देखिए मैं छत्तीसगढ़ का आम जनता हूँ, मैं किसान घर से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी जैसे हम लोग 15 डिसमिल के ऊपर कभी भी छोटा मोटा लिए या दिए तो उसमें क्या होता था, वो एकड़ में रजिस्ट्री हो जाता था। और अब जो है सीधा 15,000 स्क्वायर फीट 35 डिसमिल लगभग को अब फीट में ले रहे हैं, फिर उसको एकड़ में काउंट करेंगे। मान लीजिए मैं 1 एकड़ किसान कहीं ले लूँ तो पहले 35 डिसमिल को फीट में लेंगे, फिर उसके बाद में जो बचा 65 एकड़ पूरा नहीं लेंगे, 65 डिसमिल फिर एकड़ में लेंगे। ये कैसा नियम है? मतलब 1 एकड़ खरीदना है मुझे, तो 1 एकड़ में से 15,000 फुट पहले मैं फुट में पटाऊं, फिर बाकी जमीन को फिर एकड़ में। ये है अभी का गाइडलाइन, ये है कि 35 डिसमिल को आप फीट में 15,000 स्क्वायर फीट लगभग को अनिवार्य रूप से आप दीजिए, फिर 65 डिसमिल को आप एकड़ में लीजिए। तो वही चीज़ तो बताया भैया, मैं तांदुल में एक छोटा सा जमीन लेने जा रहा था, 6,500 रुपया गाइडलाइन था, उसका 1,10,00,000 15 गुना 15% 20% के जगह में 15 गुना 20% बढ़ाया गया। आखिर क्या षड्यंत्र है छत्तीसगढ़ को किसके हाथ में बेचने का? ये है। हमको तो ऐसा लगता है भैया, हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो बेचारे छोटे मोटे ले लेते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ को किसको बेचना चाह रहे हैं? इतना बड़ा अमाउंट आखिर एकाएक रातों रात, जैसे नोटबंदी बंद हुआ उस टाइप से मतलब रातों रात आप रेट बढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों? हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सोचते, आप भी छत्तीसगढ़ के हैं, माननीय ओपी चौधरी जी भी छत्तीसगढ़ के हैं, वो माननीय कलेक्टर साहब थे, तब भी हम लोग उनको छत्तीसगढ़िया का हितैषी मानते थे। मंत्री बने हम लोग बहुत खुश कि भैया हमारा चलिए एक बढ़िया छत्तीसगढ़िया मंत्री जो है राजस्व विभाग में आए हैं और उनका बहुत अच्छा मतलब योगदान रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन इसमें आप खुद सोचिए कितने % छत्तीसगढ़िया कहीं पे आप ज़मीन ले सकते हैं, या उनका ज़मीन या हमारा ज़मीन कैसे बिकेगा? अब थोड़ा सा व्यवहारिक इसको कर लेते और उससे ज़्यादा हमारा कोई ये नहीं है। आप गाइडलाइन को 10% 20% ज़्यादा है तो डबल करिए, तिबल कर लीजिए, लेकिन आप 15 गुना 20 गुना मत करिए। इसमें जो है बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। मैं तो रजिस्ट्री नहीं करा पाया, हाथ जोड़ के बोला भैया मैं रजिस्ट्री आज के बाद नहीं करा पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं उसी उम्मीद से आज आया हूँ यहाँ पे कि हो सकता है कुछ कम कर दें तो मैं छोटा मोटा ज़मीन ले लूँ। नया रायपुर को लेके बताएं क्या हुआ है?
देखिए नया रायपुर एरिया में जो है जहाँ 50 रुपये से 150 रुपये वर्ग फीट था, वहाँ पे अब सीधा गवर्नमेंट 900 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट तय कर दी है, सीधा लगभग 10 गुना 11 गुना। हाँ, जैसे आपका वो कुहेरा ले लीजिए, तांदुल है, और दूर में कठिया है, थनौद है, मंत्रालय से काफ़ी 15-20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे अभी 100-150 रुपया वर्ग फीट है, जहाँ पे आप 900-1000 रुपया 1100 रुपया फीट कर दिए। कितना गुना बढ़ गया? ऐसा क्या नया रायपुर में हो गया कि अचानक आप इतना बढ़ा दिए? दूसरा ये जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आदमी दूर दूर गाँव में लेता है, जैसे अपने पास पैसा नहीं है, अपन दूर गाँव जाएँ रायपुर शहर से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर की, भाई कभी बसेगा तो शायद मैं घर बना लूँ रोड के ऊपर, अभी किराए में रह रहा हूँ, तो ये तो फिर खत्म होगी चीज़। अब नया रायपुर में या नया रायपुर से 20-30 किलोमीटर तक तो अब घर से बाहर रोड में जाइए, बेमेतरा कवर्धा रोड में जाइए, कहीं भी गाइड बढ़ा दिए हैं। इतना गाइडलाइन नहीं बढ़ना चाहिए था। आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आज मंत्री हैं, आपके हाथ में पूरा छत्तीसगढ़ का जिम्मेदारी है। आप छत्तीसगढ़ को समझ के गाइडलाइन तय करिए। अगर ऐसा हो गया है तो आपके हाथ में है, आप उसको वापस लीजिए और एक व्यवहारिक रूप से भले है आप गाइडलाइन डबल कर लीजिए, तिबल कर लीजिए, लेकिन 10 गुना 20 गुना मत करिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और लोगों का कहना है कोई पॉलिटिकल इस पे कोई धरना नहीं है, सभी जमीन से जुड़े कारोबारी हैं, भाजपा और कांग्रेस के सभी लोग हैं इस पे, आम जनता भी है, आम कारोबारी भी है। तो देखते हैं, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा कह रहे हैं। अब इस पे सरकार क्या रुख इख्तियार करती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।